चलो आज अभी देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स कैसे करें, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स कब होगा? ऑब्वियसली ये एक्स शुड बी द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, यानी कि एक्स मस्ट बिलोंग टू 0 to पाई। ओके, हम तो जनरल सॉल्यूशन लिखने आए हैं, लिखते हैं। देखो 0 to पाई जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एक्स लिख दिया। पर जैसे पाई से 2 पाई जाओ, पाई से 2 पाई गए, तब तो नहीं लिख पाएंगे वैसा, है ना। 2 पाई से मान लो 3 पाई तुम चले जाओ इधर से इधर, तो भी वैसा नहीं लिखो। तो चेक करते हैं कैसे होगा, है ना। अच्छा, एक और चीज़, जैसे साइन इनवर्स के लिए हम चेक करें इस रीजन में है या इस रीजन में है। कॉस इनवर्स के लिए हम चेक करेंगे इस रीजन में है या इस रीजन में है। क्यों? क्योंकि देखो 0 to पाई तो दिक्कत नहीं थी, उसके आगे दिक्कत है। साइन में क्या था, -पाई/2 से पाई/2 दिक्कत नहीं थी ना। तो हम इस इंटरवल में चेक करते हैं। अब आ जाओ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को थीटा बोला, दोनों साइड कॉस ले लिया, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा, समथिंग, तो कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा तुम्हारा 0 to पाई ही हो सकता है। मान लेते हैं एक्स एक बार के लिए पाई से 2 पाई जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर, यानी नीचे वाले रीजन में एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, पाई से 2 पाई। तो थीटा क्या होगा, थीटा तो 0 to पाई में ही आना है, तो एक्स तो होगा नहीं, कुछ और होगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि अब देखो एक्स कैसे पाई से 2 पाई जा रहा है ना, पहले इधर है ना, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। एक बात बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में जब एक्स है तो कॉस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और जब एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब कॉस एक्स होगा पॉजिटिव। यानी कि थीटा को भी ऐसा रखना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव नेगेटिव है ना सेम आए। तो अब जैसे कोई एंगल ले लो तुम इधर, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं थीटा को 2 पाई माइनस एक्स, अच्छा सुनो, थीटा का क्या मतलब हुआ, थीटा तो 0 to पाई में आ रहा है ना। जब एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस एक्स नेगेटिव है, यानी कि थीटा पक्की बात है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, पाई/2 से पाई होगा ना, तभी तो कॉस थीटा भी नेगेटिव आएगा। तो ठीक है, तो इसलिए मैं थीटा बराबर 2 पाई माइनस एक्स लिख रहा हूँ, क्योंकि कॉस थीटा पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, सॉरी कॉस एक्स, तो कॉस थीटा को भी पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि थीटा को पहले सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होना पड़ेगा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब जैसे जैसे एक्स को 2 पाई के पास लेते जा रहे हो थीटा एक्यूट होता जा रहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो कोई नंबर रख के देख लो, पाई से थोड़ा बड़ा, पाई प्लस 0.3, कुछ भी रख दिया, है ना। क्या मतलब, आइए समझ गए होगे, इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ कि कॉस एक्स पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, तो कॉस थीटा को भी पहले नेगेटिव होना पड़ेगा फिर पॉजिटिव। तो
जैसे x को तुम पाई रखो, इम्प्लाइज थीटा बराबर 2 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू पाई। तो cos x तो तुम्हारा -1 आ गया और cos थीटा भी -1 आ गया। पर अगर तुम इसे -2 पाई प्लस कुछ दिक्कत हो जाती। अच्छा, यहाँ तुम ये बोल सकते हो ना कि पाई माइनस समथिंग पाई प्लस समथिंग क्यों नहीं किया, तो करके देख लो, नहीं होगा। समझ गए? तो अगर नीचे वाले रीजन में x है तो थीटा विल बी even पाई माइनस एक्स, और अगर ऊपर वाले रीजन में x है तब चलो मान लेते हैं एक रीजन 2 पाई से 3 पाई। ओके, ये देखो, तो x तो जा रहा है 2 पाई से 3 पाई, x जा रहा है 2 पाई से 3 पाई, तो cos x पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा को भी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि थीटा पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा फिर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। तो मान लो ये कुछ x है, ठीक है। तो इस केस में मैं थीटा को x माइनस इवन पाई बोल दूँ तो चलेगा। जैसे x की वैल्यू अगर 3 पाई है, ठीक है, तो थीटा हो गया 3 पाई माइनस 2 पाई। तो cos x क्या हो गया भाई, यहाँ से cos x आ गया -1 और cos थीटा भी -1 है ना, तो ये हो गया। तो अब ये तुम्हें याद रखना होगा, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी होगी। क्या याद रखना होगा कि अगर x नीचे वाले रीजन में है तो थीटा इज इवन पाई माइनस एक्स, और अगर x ऊपर वाले रीजन में है तो थीटा इज x माइनस इवन पाई। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लें। cos इनवर्स cos 100, अगेन तुम्हें चेक तो करना ही पड़ेगा कि किसके बीच में आ रहा है। तो पता है कि 31 पाई से 32 पाई के बीच में आता है ना। ये हो गया 31 पाई और ये होगा 32 पाई, इसके बीच में कहीं आएगा। कहाँ पे आएगा? 32 पाई के पास आएगा। खैर उससे मतलब नहीं है। तो अगर मैं cos इनवर्स cos 100 करूँ तो ये हो जाएगा इवन पाई माइनस एक्स। इवन पाई क्या है? 32 पाई, और x क्या है? 100। अच्छा, आंसर चेक करना हो तो देखो cos इनवर्स cos 100, तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर है। एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर तुम इस तरह से चेक नहीं कर सकते क्योंकि cos इनवर्स तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना। तो हाँ छोड़ो, cos इनवर्स 0 to पाई होता है। अच्छा, तो यहाँ से देख ले कि भाई cos इनवर्स cos 100 नीचे वाले रीजन में आया तो थीटा हो गया इवन पाई माइनस एक्स। ऊपर वाले रीजन में आता तो x माइनस इवन पाई होता। मान लो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। cos इनवर्स cos 13 है ना। अब भाई 13 कहाँ पे आता है? तो 4 पाई से तो बड़ा है 13, 5 पाई से छोटा है एंड 4 पाई के पास में है। कैलकुलेटर पे चेक कर लेना। 4 पाई से 5 पाई के बीच में है, 4 पाई के पास है। देख लेना एक बार किसके पास है भाई, वैसे तो 4 पाई के ही पास है।
4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 12.5। हाँ ठीक है 4 पाई के पास ऊपर वाले रीजन में ना, ऊपर वाले रीजन में कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है x माइनस इवन पाई। तो यहाँ पे अगर मैं पूछ रहा हूँ कॉस इनवर्स कॉस 13 रेडियन कितना होगा, तो हो जाएगा 13 माइनस 4 पाई। भाई अपने रीजन का जो इवन पाई है वो 4 पाई है ना। तो इट्स दैट सिंपल। एग्जैक्टली सेम सेक इनवर्स का भी होगा, है ना। बस उसमें ये हो जाएगा कि जैसे सेक इनवर्स सेक एक्स लिख रहे हो, तो यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू ऑड पाई बाई 2। एक्स को ऑड पाई बाई 2 नहीं रख सकते हैं ना। कभी सुना है सेक पाई बाई 2 डिफाइंड हो, नहीं ना। बाकी कॉस वाली फॉर्मूला लग जाएगा, यही वाला सेम टू सेम।